नमस्कार दोस्तों। आज के इस महंगाई के दौर में हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की चाह रखता है, लेकिन कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में नौकरी मिल पाना बेहद कठिन हो चुका है। ऐसे में हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि किन उपायों को करने से नौकरी मिलने के चांस बन रहे हैं। आइए जानते हैं। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। आज महंगाई के इस दौर में जीवन यापन करने के लिए या तो कोई कामकाज करना जरूरी होता है या फिर कोई जॉब करना बेहद जरूरी है। कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिल पाती और बार बार हमें असफलता का मुख देखना पड़ता है। वैसे तो मेहनत को ही सफलता का मूल मंत्र माना जाता है, लेकिन ग्रह नक्षत्र भी इसमें अहम रोल अदा करते हैं। अगर ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल नहीं है तो लाख प्रयासों के बाद भी हम नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं। एक बार हम योग्यता होने के बाद भी प्रमोशन पाने से वंचित रह जाते हैं या प्रमोशन में लगातार अड़चनें आती रहती हैं। चाहे व्यक्ति निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहा हो या सरकारी क्षेत्र में, नौकरी पेशे से जुड़े लोगों को हर साल पदोन्नति और वेतन वृद्धि का इंतजार रहता है। साल भर बेहतर प्रदर्शन और मेहनत करने पर प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट मिलने से नौकरी करने वाला व्यक्ति खुश होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नौकरी पेशा लोगों को समय पर मेहनत का फल नहीं मिलता। उनके प्रमोशन में किसी न किसी प्रकार की रुकावट या बाधा देखने को मिलती है। ऐसे लोगों के लिए हमारे वैदिक ज्योतिष में नौकरी में तरक्की पाने के उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के माध्यम से नौकरी कर रहे लोग आसानी से अपनी मेहनत का फल प्रमोशन या इंक्रीमेंट के रूप में भी हासिल कर सकते हैं। आज की इस पोस्ट में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि हमारे वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली का जो दशम भाव है, 10वां घर, ये कर्म का भाव होता है। इस भाव से हमें नौकरी और व्यवसाय का बोध होता है। इसके अलावा व्यक्ति के सांसारिक जीवन में प्रदर्शन के बारे में दशम भाव और दशम भाव का स्वामी जो है वो हमें सूचित करता है। वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि कई ग्रह दशम भाव के लिए लाभकारी होते हैं और बहुत शुभ फल देते हैं। मैं सिलसिलेवार बात करना चाहूँगा। सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा कहा जाता है। यह हमारी कुंडली में सम्मान के, सफलता के, प्रगति के और उच्च पद पर हमें बिठाने के कारक ग्रह होते हैं। इसलिए नौकरी में प्रमोशन की कामना करने वाले लोगों को रविवार के दिन सूर्य की आराधना करनी चाहिए। इससे उनके राजयोग का निर्माण होगा। जबकि मंगल ग्रह हमारी व्यावसायिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और बेहतर प्रयासों के लिए हमें एनर्जाइज करता है, हमें प्रेरित करता है। वहीं बुध ग्रह जो है बुद्धि और ज्ञान का कारक होता है। इसलिए बुध के प्रभाव से हमें अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलती है। बृहस्पति यानी जुपिटर यानी गुरु ग्रह की कृपा से नौकरी और व्यवसाय में कई अच्छे हमें मौके हासिल होते हैं। साथ ही कैरियर में भी हमारे बढ़ोतरी होती है। वहीं शनिदेव, जिन्हें कर्म अधिकारी कहा जाता है, वह हर मनुष्य को उसके कर्म के आधार पर शुभ फल देते हैं और दंड भी देते हैं। कालपुरुष राशि चक्र में शनि स्वयं दशम भाव के स्वामी हैं। इस वजह से शनिदेव कर्म और कार्य क्षेत्र में मनुष्य को अनुशासन, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए, डेडिकेशन के लिए प्रेरित करते हैं। कुंडली में दशम भाव के स्वामी और दशम भाव के पीड़ित रहने से हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी कई बार परेशानी आती है। जब कोई क्रूर ग्रह दशम भाव में रहकर अशुभ फल देता है तो इसके कारण नौकरी और व्यवसाय में हमें कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जॉब मिलने में देरी हो सकती है, नौकरी से छुट्टी हो सकती है, प्रमोशन समय पर नहीं होना हो सकता है। जॉब को लेकर के हमारे अंदर असंतुष्टि रहना और कैरियर में तमाम तरह की परेशानियां हमें देखनी पड़ सकती हैं। अगर नौकरी पाने में या नौकरी में प्रमोशन पाने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को इसके ज्योतिषीय उपाय के बारे में बताना चाहूँगा। हमें कुंडली में जो दशम भाव का स्वामी है उससे संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। दशम भाव के स्वामी सूर्य हैं तो सूर्योदय से पहले उठें, अपनी नंगी आंखों से उगते हुए सूर्य के दर्शन करें। रोजाना सुबह सुबह सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। 12मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आदित्य हृदम स्रोत का आप पाठ करें। सूर्य के प्रभाव से मिलने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है मनुष्य को जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की ताकत प्रदान करती है। इसके प्रभाव से आप अपने कार्यस्थल पर अपने सीनियर्स के साथ और आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ तालमेल बैठाने में आपको मदद मिलती है। अब सूर्य मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, ओम गृहिणी सूर्य आदित्य। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली के दशम भाव के मालिक मंगल हैं तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार को शुभ मुहूर्त में हनुमान जी का चित्र या प्रतिमा खरीदें
उसे घर पर लेकर आएं। अब जिस दिशा में आप सिर रख करके सोते हैं, ठीक उसके सामने वाली दीवार पर हनुमान जी का फोटो लगाएं। प्रतिदिन उठने के बाद बजरंग बली के दर्शन करें। मंगलवार अथवा शनिवार को हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में संधूर चढ़ाएं। मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें। यदि आप विदेश में नौकरी पाना चाहते हैं तो हवा में उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र अपने घर में ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर आप उस चित्र को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। इसके अलावा मैं शनिदेव की बात करता हूं। यदि कुंडली में शनिदेव दशम भाव के मालिक हैं तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल का दिया जलाने से नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। शनि मंत्र का जप करने से शनि से संबंधित दुष्प्रभाव कम होने लगते हैं। शनिदेव की कृपा मिलने से सकारात्मक ऊर्जा हमारी प्रोफेशनल लाइफ में एक नई एनर्जी लेकर के आती है। यदि कुंडली के दशम भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं तो भगवान विष्णु जी की आराधना करने से भक्तों के मन की मुराद पूरी होती है। इसलिए नौकरी में प्रमोशन पाने के लोग भगवान विष्णु जी की आराधना जरूर करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें। गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ को जल चढ़ाएं। किसी मंदिर में इस दिन पीली वस्तुओं का दान करें। अगर कुंडली में दशम भाव के मालिक चंद्रमा है तो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग को अक्षत अर्पित करें। शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें। शिव जी पर बेल पत्थर चढ़ाएं। अगर कुंडली में दशम भाव के मालिक बुध हैं तो गौ माता की सेवा करने से जातकों के मन की मुराद पूरी होती है। अतः नौकरी करने वालों को रोजाना गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इससे आपकी जॉब में प्रगति होगी। फलस्वरूप आपका प्रमोशन और सैलरी में भी वृद्धि होगी और नौकरी न मिलने से परेशान जातकों को नई नौकरी भी हासिल होगी। ऑफिस से घर से ऑफिस के लिए निकलते हुए अपने साथ थोड़ा आटा व गुड़ भी रख लें। जहाँ रास्ते में गाय दिखे उसे आटा और गुड़ खिलाएं। या बुधवार के दिन मवेशियों को हरा चारा खिलाएं। हरी चीज़ों का दान करें। पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं। अपनी जेब में हमेशा एक हरे रंग का रूमाल रखें। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं तो नहाते समय पानी में थोड़ा गुलाब जल मिला लें। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। शुक्रवार को 5 कन्याओं को आप खीर खिलाएं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विभिन्न ग्रहों के दुष्प्रभाव से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित रहता है तो भी नौकरी में परेशानी रहती है। इसके समाधान के लिए घर पर नवग्रह हवन या मंदिर में नवग्रह अभिषेक करवाना चाहिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। नवग्रह हवन या अभिषेक से राहु केतु के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए व्यापार जो वृद्धि यंत्र है एक वरदान है। इस यंत्र को अपने कार्यस्थल या ऑफिस में स्थापित करें। इस यंत्र के सकारात्मक प्रभाव से धन लाभ, संतुष्टि व आर्थिक हानि का संकट दूर होता है। साथ ही बिजनेस में पार्टनरशिप और व्यवसाय के विस्तार में भी आपको मदद मिलती है। इसके अलावा फेंग शुई के सिद्धांतों के अनुसार उत्तरी दिशा जो है वो कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ में वृद्धि से संबंधित होती है। अतः इससे संबंधित उपाय करने से कार्य क्षेत्र में प्रगति होती है। उत्तर दिशा जल, नीला, काला और बैंगनी रंग का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में यदि उत्तर दिशा में पानी का कंटेनर, फवारा, एक्वेरियम और विभिन्न रंगों की मछली व अन्य समुद्री जीव रखना और साथ ही उत्तर दिशा में दीवार पर नीला या काला चित्र लगाना प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहद लाभकारी होता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है और आपको ये पता नहीं है कि आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी कौन है, तो आप ये मिले जुले उपाय कर सकते हैं। आपको नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट हासिल करने में सफलता मिलेगी। कारोबार में भी बढ़ावा मिलेगा। शनिदेव हमारे कर्मों का फल देने वाले देव माने जाते हैं। इसलिए शनिवार के दिन शनिदेव के पूरे विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए। 108 बार ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करें। माँ काली की आराधना करें। सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र में काले चावल बांधें और फिर उन चावलों को माँ काली को अर्पित करें। जो लोग अपनी नौकरी में प्रमोशन की कामना करते हैं उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें। गाय की सेवा करें। नौकरी या प्रमोशन की इच्छा रखने वाले लोगों को रोजाना पक्षियों को मिला जुला अनाज खिलाना चाहिए। नौकरी में रुकावटों, तरक्की और मनवांछित ट्रांसफर पाने के लिए एकदम सरल व अचूक उपाय है ये। 7 प्रकार के अनाजों को एक साथ मिला लें। मिश्रित अनाजों में गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल और दालों को आप शामिल कर सकते हैं। रोज सवेरे ये जो मिला जुला अनाज है ये पक्षियों को खिलाएं। नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए या सैलरी में वृद्धि करने के लिए आपके किसी गरीब को आप काले कंबल का दान करें। पीसी हुई हल्दी बहते पानी में डालें। घर से निकलने से पहले दाहिना पैर पहले निकालें।
सोमवार को कनिष्ठिका उंगली में चांदी की अंगूठी में मोती धारण करें। सुबह पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और पदोन्नति की आप कामना करें। रविवार या मंगलवार के दिन मन में पदोन्नति की कामना करते हुए लाल कपड़े में जटा वाला नारियल बांधें और उसे पूर्व दिशा की ओर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले सोमवार को सिद्ध योग में 3 गोमती चक्कर को चांदी की तार में बांधकर अपने पास रखें। घर से निकलते समय एक नींबू को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और 4 लौंग इसके अंदर डालें। अब इस नींबू को अपने जेब या बैग में रख लें और शाम को किसी बहते पानी या सुनसान जगह रख दें। अगर मनचाही जगह पर आप ट्रांसफर चाहते हैं तो अपने तकिए के नीचे अनंत मूल की जड़ को रखकर सोएं। हर बृहस्पतिवार को पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं, लेकिन वृक्ष को स्पर्श न करें। पिता की सेवा करें और यथासंभव उन्हें कुछ उपहार दें। इसके अलावा आप किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर अपनी कुंडली के दशम भाव तथा दशमेश को मजबूती भी प्रदान कर सकते हैं। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।